बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भिक्षा मांगने वालों की पुलिस ने की मदद, 20 परिवारों को उपलब्ध कराएंगे राशन। गर्रा के गरीब करते हैं भिक्षा मांगकर गुजारा, आर्थिक तंगी और भूख ने दिखाया शहर का रास्ता। 45 प्लस आयु वर्ग के लोगों का हो रहा टीकाकरण, युवाओं का टीकाकरण 5 मई से प्रारंभ होने के आसार। जिले में पहुंच रही 2500 वैक्सीन की डोज, युवाओं के वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां पूर्ण। पीजी कॉलेज सेंटर में पहुंचकर लोग लगवा रहे हैं टीका। अधिमान्य पत्रकारों को मिला फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा, गैर अधिमान्य पत्रकारों का सोशल मीडिया में फूटा गुस्सा, गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी शामिल करने की मांग। मामले में राजनीतिक पदाधिकारियों ने भी रखा अपना पक्ष। और अब समाचार विस्तार से। लॉकडाउन के बीच आर्थिक चक्र प्रभावित हो रहा है, ऐसे में गरीबों पर भी इसकी मार कुछ कम नहीं है। लेकिन इसी बीच जनसेवा की भावना भी देखने को मिल रही है। भिक्षा मांगने वालों पर भूखमरी की नौबत आई तो पुलिस ने इनकी मदद कर सराहनीय कार्य किया है। बीते दिनों हमें जनसेवा और देशभक्ति का परिचायक पुलिस का ऐसा ही सेवाभावी चेहरा देखने को मिला था, जहां एक बाजा बजाने वाले गरीब व्यक्ति की पीड़ा को समझते हुए पुलिस जवानों ने अपने खर्चे पर उसकी मदद कर राशन उपलब्ध कराया था। ठीक इसी तरह अब प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने भिक्षा मांगने वालों की मदद कर सेवाभावी कार्य किया है। दरअसल समीपस्थ ग्राम गर्रा से प्रतिदिन शहर में भिक्षा मांगने के लिए बड़ी संख्या में गरीब लोग पहुंचते थे, जो शहर के विभिन्न स्थानों पर घूमकर भिक्षा मांगते थे और जो कुछ मिलता उसे लेकर शाम को अपने घर लौटते रहे। जब से लॉकडाउन चल रहा है तो इनकी आर्थिक स्थिति बदतर हो गई है। सोमवार को इन्हें शहर की सड़कों पर अपने बच्चों के साथ घूमते हुए देखा गया। इस दौरान कार्यवाही कर रहे तहसीलदार रामबाबू देवांगन एवं नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव के साथ ही पुलिस जवानों ने इन्हें इस तरह घूमने से मना करते हुए नियमों का हवाला दिया, जिस पर इन गरीबों ने बताया कि वे प्रतिदिन भिक्षा मांगकर गुजारा करते हैं और गर्रा की झुग्गी बस्ती में रहते हैं। उनकी स्थिति इस तरह खराब है कि घर में खाने को नहीं है, इसलिए घर से बाहर निकलना मजबूरी हो गई है। इस पीड़ा को समझते हुए अधिकारियों ने उन्हें अपने घर जाने की नसीहत दी और उन्हें दोबारा शहर में न आने को कहा। बताया गया कि 20 परिवारों को एक माह का राशन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि इस विकट स्थिति में उन्हें मदद हो सके। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं का वैक्सीनेशन 5 मई को प्रारंभ किए जाने की संभावनाएं हैं, जिसको लेकर जिला स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नए टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं और वैक्सीनेशन में गति लाए जाने के लिए राज्य शासन द्वारा 2500 डोज मिलने के आसार हैं। 1 मई से युवाओं के वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार के ऐलान के बाद देश के कई राज्यों ने वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर इसे स्थगित कर रखा है, जिसमें युवाओं का पंजीयन किया जा रहा था, लेकिन अब तक वैक्सीनेशन की तिथि नहीं बताई गई थी। इसी बीच संकेत मिले हैं कि 5 मई से जिले में युवाओं का वैक्सीनेशन किया जाएगा, जबकि 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन चल रहा है। पीजी कॉलेज में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग पहुंचकर डोज लगवा रहे हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी ने जानकारी में बताया कि जिले को 2500 वैक्सीन मिलने जा रही है और इसके बाद 18 वर्ष से अधिक युवाओं का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो सकेगा। उन्होंने बताया कि जिले में वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां पूरी हैं। पीजी कॉलेज सहित जिले में सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। जानकारी में बताया गया कि लॉकडाउन के प्रभावी होने के बाद से वैक्सीनेशन धीमा जरूर हुआ है। इसके पीछे कई तरह के संशय देखने को मिलते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि जहां लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, वहीं ठीक होने वालों की संख्या भी अधिक है।
ऐसे में 45 वर्ष से अधिक आयु वालों के वैक्सीनेशन में दोनों डोज लगवाए जाने को लेकर उत्सुकता है। सर बताइए, वैक्सीन को लेके अभी क्या स्थिति है? लोग आ रहे हैं अभी लगाने? अभी आ रहे हैं। सुबह से हमने देखा है, सुबह से हमारा 300 जो था वो हो चुका है, पूरा 300 लोग हो चुका है और अभी शाम के 5 बजे तक चलना है वैक्सीनेशन। तो और उम्मीद है कि 50-100 लोग तो आ सकते हैं। तो प्रायः लॉकडाउन से वैक्सीनेशन में इफेक्ट तो पड़ा है, लेकिन इतना तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। बस लोगों में थोड़ा जागरूकता की कमी है, जो लोगों में अभी संशय है और भ्रम है कि वैक्सीनेशन के बाद बीमार पड़ रहे और ये आ रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है। यह देखने में आया है कि जिनका दोनों डोज वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है, यदि वो कोविड पॉजिटिव हो भी है तो या तो होम आइसोलेशन में ठीक हो गए और उन्हें यदि हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ भी रही है तो वहाँ भी वो ठीक हो गए। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से यह अपील करता हूँ कि जो भी निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार 45+ एज के है वो अपना दोनों डोज वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। सर अभी क्या दूसरा डोज लगाने आ रहे हैं लोग कि नए पहला डोज के लिए भी? पहले डोज वाले भी आ रहे हैं अपने पास, सीनियर सिटीजन 45+, और जिनका पहला डोज है तो दूसरे डोज वाले भी आ रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन के निर्देशानुसार कोविड वैक्सीन टीकाकरण का कार्य रविवार, मंगलवार एवं शुक्रवार को नहीं होगा। इसके अलावा अन्य शासकीय अवकाश में भी कोविड वैक्सीन का टीकाकरण नहीं होगा। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों से अपील की गई है कि वे कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए निर्धारित दिनों को ध्यान में रखकर ही टीकाकरण केंद्र पर टीका लगवाने आएं। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध ने बताया कि जिला मुख्यालय बालाघाट में कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर कॉलेज बालाघाट में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। इसी प्रकार वारासिवनी में कृषि उपज मंडी, किरनापुर में शासकीय प्राथमिक शाला, बैहर में टाउन हॉल, परसवाड़ा में मिट्टी परीक्षण लैब मंडी भवन, खैरलांजी में पुराना कन्या महाविद्यालय, बिरसा में शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, कटंगी में कम्युनिटी हॉल, लांजी में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लामता में सरस्वती शिशु विद्यालय, लालबर्रा में उत्कृष्ट विद्यालय, रामपायली में बस स्टैंड में कोविड वैक्सीन टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने अधिमान्य पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिया है, जिसके बाद जहां पत्रकार जगत ने इस फैसले का स्वागत किया तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिए जाने की मांग उठने लगी है। हमारे पत्रकार मित्र इस कोविड के खतरनाक काल में अपनी जान जोखिम में डाल के अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं और इसलिए मध्य प्रदेश में सभी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को हमने फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने का फैसला किया है। उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनकी पूरी चिंता की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर अधिमान्य पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिया है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिए भी मांग उठी है। इस कोविड महामारी के दौरान भी पत्रकार पूरी मेहनत के साथ लगातार काम करते जा रहे हैं। फील्ड पर कई पत्रकार संक्रमित हुए और कई पत्रकारों की कोविड की चपेट में आ जाने की वजह से मौत भी हो गई है, जिसके बाद लगातार पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिए जाने की मांग उठ रही थी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा भी इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखकर पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिए जाने का निवेदन किया था, जिसके बाद 3 मई को प्रदेश के मुखिया ने अधिमान्य पत्रकारों को ही इस श्रेणी में रखा हुआ है, जिसके बाद गैर अधिमान्य पत्रकारों में इस फैसले के बाद आक्रोश दिखाई दे रहा है और वह सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामले में जमकर अपनी भड़ास निकाल रही हैं। वहीं अब इस मामले में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी अपनी अपनी राय दे रही हैं। बालाघाट भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने एक बार फिर अपने ट्विटर पेज के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट करते हुए कहा है कि आपकी यह पहल सराहनीय है। हमें उन सभी रिपोर्टर और कैमरामैनों को भी इसके अंतर्गत लाना चाहिए जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं, चूंकि इस कोरोना महामारी के दौर में सबसे अधिक खतरा उन्हें ही होता है। आपसे आग्रह है कि सभी उन रिपोर्टर एवं कैमरामैनों को भी फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया जाए। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ने हमारे अधिमान्य पत्रकार साथियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल किया है कि इस कोरोना महामारी में किसी भी तरह की
हानि या उससे प्रभावित होने पर उनका सहयोग किया जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आज पुनः एक उन्हें पत्र प्रेषित कर और ट्वीट के माध्यम से भी ये मांग करी कि अधिमान्य पत्रकार साथी तो हमारे कम संख्या में हैं, वे तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं हमारे रिपोर्टर्स और कैमरामैन, हमारे साथी जो अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार सभी के सहयोग में लगातार हम तक खबरें पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसे हमारे सभी साथियों को इस फ्रंटलाइन वर्कर में शामिल करना चाहिए। ये हम सभी की मांग है और ये उनकी भी इच्छा है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस विपरीत समय में जिस तरह से लगातार हम घरों में हैं उसके बाद भी हमारे सभी पत्रकार साथी मिलकर लगातार हर खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए ऐसे सभी सहयोगी साथियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल किए जाने की हम मांग करते हैं और उनकी इस मांग का हम समर्थन करते हैं। वहीं इस मामले में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के आग्रह के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अधिमान्य पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर माना है, लेकिन इसमें ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने वाले छोटे पत्रकारों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जो कि ग्रामों से समाचारों का संकलन कर पहुंचाने का कार्य करते हैं। इन सभी पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिया जाना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। शिवराज जी, कमलनाथ जी के बार बार आपको निवेदन करने के बाद चलो आपने माना, देश के पत्रकारों को अधिमानता पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर का आपने दर्जा दिया, सबसे पहले आपका धन्यवाद। लेकिन हमारा ये मानना है माननीय मुख्यमंत्री जी, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे पत्रकार हैं जो फील्ड पर काम करते हैं, छोटी छोटी न्यूज़ आम जनमानस की बातें खबरों के माध्यम से छोटे छोटे गांव से लेकर आते हैं। इन सभी पत्रकारों को भी आप फ्रंटलाइन वर्कर का उनको दीजिए, क्योंकि समस्त जितने भी पत्रकार हैं वह पूरे एक लाइन के पत्रकार हैं, सब मेहनत करते हैं, सब देश के हित की बात करते हैं, देश के आम जनमानस की वो चीज़ें हम तक पहुंचाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, उन्हीं के माध्यम से कार्य सफल होते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी दबाव बनता है उनके जो जिस प्रकार से उनके वो उजागर करते हैं भ्रष्टाचार को। तो मेरा ये मानना है कि सभी पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दीजिए, आपसे यही निवेदन है। और मेरे द्वारा आपको एक ईमेल करके चिट्ठी भी लिखी गई है, कृपया करके उसको ध्यान देकर जितने भी पत्रकार हैं उनको फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दीजिए। धन्यवाद। जहां कोरोना महामारी ने भयावह रूप दिखाया है, वहीं जनसेवा के जुनून और पीड़ित मानवता की मदद के लिए सेवाभावी लोगों ने दिल के दरवाजे खोल दिए हैं। ऐसे ही जैन समाज के युवाओं द्वारा मरीजों और भूखों को भोजन खिलाकर पुण्य कमाया जा रहा है, जो इस महामारी के दौर में सच्ची जनसेवा को परिभाषित करता है। कोरोना महामारी ने जहां अपनों को अपनों से दूर कर दिया है और संक्रमण काल में पड़ोसी भी पराये लगने लगे हैं, तो जन भावना का जज्बा भूखों को भोजन कराएं तो यह बड़ी बात है। ऐसे ही जैन समाज के युवाओं की रसोई इस महामारी के दौर में चल रही है। यहाँ से प्रतिदिन कोरोना मरीजों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ ही कोई भी जरूरतमंद भूखा न रहे, यही सोच सेवाभाव की भावना को बढ़ा रही है। पार्श्वनाथ जैन भवन में सकल जैन संघ एवं महावीर इंटरनेशनल यूथ के सेवाभावी कार्यों के तहत प्रतिदिन भोजन तैयार होता है और पैकेट के माध्यम से गायखोरी रोड स्थित कोविड सेंटर तथा मुल्ला स्टेडियम के कोविड सेंटर में भेजा जाता है। इस कार्य में जैन समाज के युवाओं की भूमिका और उनकी पीड़ित मानवता के प्रति लगन सराहनीय है। बताया गया कि सुबह के नाश्ते के साथ ही दोपहर एवं रात्रि का भोजन इन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रतिदिन भोजन के पैकेट की संख्या 200 से या उससे अधिक भी हो जाती है। इस कार्य में 12 से 15 युवाओं की टीम लगातार मेहनत कर रही है। महामारी के दौर में इन युवाओं का सेवा भाव इन्हीं शब्दों में समाहित है कि यह कहते हैं कि जब तक महामारी से पीड़ित लोग मदद मांगेंगे तब तक यह सेवा भाव चलता रहेगा। जरूरतमंदों को भोजन प्रदान करने के इस कार्य में विशेष रूप से नीरज सुराना, मोहित टाक, विक्रम त्रिवेदी, गोल्डी गुप्ता, पारस बोहरा, अभिषेक बापना, अभय गोलछा एवं विशाल संजीती के साथ ही अन्य सेवाभावी लोगों का सराहनीय योगदान है। हम लोग ये अभी यहाँ से जो गायखुरी में एक पटवारी छात्रावास जो है उसमें एक कोविड सेंटर चला रहे हैं, जिसमें जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है इनिशियल स्टेज पे
उनको रख रहे हैं और उनके साथ उनको हम यहाँ से टोटल भोजन फ्री दे रहे हैं। साथ में ही मौलाना मुन्ना स्टेडियम में जो पेशेंट है उनको भी हम यहाँ से पूरा भोजन फ्री दे रहे हैं। और जो शहर में जो सक्षम लोग हैं उनको हम लोग यहाँ से कुछ चार्जेस लेके उनको कुछ भोजन दे रहे हैं, और जो लोग सक्षम नहीं है उनको हम सबको मुफ्त में ही भोजन करवा रहे हैं। कौन से संगठन के बैनर तले ये सेवाएं दी सकल जैन संघ और महावीर इंटरनेशनल यूथ के बैनर तले हो रहा है ये सब काम। कब से आपने ये मुहिम चालू करे हैं? 16 अप्रैल से हमारी मुहिम चालू है। आगे कब तक जारी रहेगी? ये जब तक भी पेशेंट आते रहेंगे, पेशेंट रहेंगे यहाँ पे, जब तक चलता रहेगा। लगभग ऐसे कितने लोगों को आप थालियां प्रोवाइड करवा रहे हैं? लगभग हम लोग अभी सुबह के समय और शाम के समय मिला के 200 थालियां हमारी आती है, 200 के ऊपर ही आती है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमते लोगों पर पुलिस की सख्ती जारी है। ऐसे लोगों को पुलिस लगातार सबक सिखा रही है, कभी मुर्गा बनाकर सजा दे रही है तो कहीं समाज का दुश्मन होने की तख्ती के साथ फोटो खिंचवा रही है। इसी बीच सोमवार को पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तफरीह करने वालों को जेल भेजकर सबक सिखाया। जिले में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी होते हुए अब 1 माह की अवधि होने जा रही है। कोरोना की रोकथाम के लिए संक्रमण को फैलने से रोकने चल रहे कोरोना कर्फ्यू में चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात है, जबकि कलेक्टर दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी भी लगातार जिले भर में भ्रमण कर कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने जुटे हुए हैं। जबकि बालाघाट शहर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी, सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव, नगर निरीक्षक एमआर रोमड़े के साथ ही तहसीलदार रामबाबू देवांगन भी लगातार कार्यवाही को अंजाम दे रही हैं। इसी बीच शहर की सुनसान सड़कों पर बेवजह घूमने वालों को सबक सिखाते हुए मुर्गा बनाया जा रहा है, जबकि मैं समाज का दुश्मन हूं ऐसी तख्ती के साथ फोटो खींचकर सजा दी जा रही है। वहीं अब कार्यवाही को तेज करते हुए पुलिस ने तफरीही करने वालों को कड़ा सबक सिखाया है, जिसमें सोमवार को शहर के प्रमुख चौराहों पर की गई कार्यवाही में पुलिस वाहन में बैठाकर लगभग 10 लोगों को जेल भेजने की कार्यवाही की गई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है, लेकिन कुछ लोग बेवजह ही शहर में घूमते हैं। नियमों का पालन न किए जाने पर उन्हें सबक सिखाने की गरज से अब जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने आग्रह किया कि कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें, जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। अभी जिस तरह का दौर चल रहा है, ऐसे में इस संक्रमण की चेन को रोकना बेहद आवश्यक है और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयासरत हैं, कैसे भी करके ये चेन रुके और आमजन सुरक्षित रहें। इसके लिए यहाँ पर लॉकडाउन प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है और सख्ती से जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे जो लगातार दोहरा रहे हैं, इस तरह के अनावश्यक घूमते हुए पाए जा रहे हैं, तो उनके विरुद्ध अपराध भी पंजीबद्ध किया जा रहा है। धाराओं की तरफ कार्रवाई की जा रही है, इसमें 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। इसके कानून भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। लगा रहा है ये लोग अभी इसमें जेल भेजा है आज दिनांक को। इसी बीच प्रशासनिक कार्यवाही के तहत बाजार बंद होने के बावजूद दुकानों को खोलकर व्यापार करने वाले किराना दुकानदारों पर भी लगातार कार्यवाही की जा रही है। सोमवार को कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 6 दुकानों को सील कर दिया गया। इस कार्यवाही में तहसीलदार रामबाबू देवांगन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमण के दौरान ग्राम भटेरा में गुरु नानक किराना स्टोर्स, बालाघाट में राज किराना तथा साजन दास किराना स्टोर्स एवं अन्य 3 किराना स्टोर्स को लॉकडाउन उल्लंघन की शिकायत मिलने पर और समय सीमा के बाद भी खुला पाए जाने पर बंद कराया गया तथा आगामी आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से भटेरा, खैरी कुम्हारी और धापेवाड़ा आदि ग्रामों में थाना प्रभारी बालाघाट, नायब तहसीलदार हट्टा तथा नगरपालिका की टीम के साथ भ्रमण कर लोगों को जनता कर्फ्यू का पालन कराए जाने हेतु समझाइश दी गई तथा रास्ते में बिना मास्क के घूमने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कर उठक बैठक लगवाई गई है। सभी लोगों को समझाइश दी गई कि कोरोना महामारी के संकट से बचने के लिए कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करें। कोविड-19 महामारी के दौर में कोरोना संक्रमण होने पर ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे मरीजों को समय सीमा में ऑक्सीजन का लाभ पहुंचाने हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट में पीएसए आधारित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना की जा रही है, जिसके सिविल कार्य हेतु बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक गौरीशंकर बिसेन ने अपने विधानसभा क्षेत्र विकास योजना मद से 9,57,000 रुपये दिए हैं, जिसका निर्माण कार्य पीआईयू लोक निर्माण विभाग बालाघाट द्वारा किया जा रहा है। ज्ञात हो कि इसके पूर्व भी ऑक्सीजन की बढ़ती किल्लत को देखते हुए विधायक बिसेन द्वारा विधानसभा क्षेत्र विकास निधि से 100 नग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन एवं जनरेटर हेतु 90 लाख की राशि प्रदान की गई थी।
विधायक बिसेन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस महामारी के समय कोरोना से ग्रसित मरीज ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे हैं, जो एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिस हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट में पीएसए आधारित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना की जा रही है, जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। जल्दी ही यह ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके पश्चात मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकेगी। विधायक बिसेन ने जिले के उन सभी सामाजिक लोगों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस महामारी के वक्त मानवता का परिचय देते हुए ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराकर उन्हें नया जीवन प्रदान किया। उन्होंने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि इस भयावह महामारी के समय जरूरी हो तो ही अपने घरों से निकलें, मास्क का उपयोग करें, समय समय पर सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें, लोगों से दूरी बनाए रखें, तभी हम इस महामारी से निजात पा सकेंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।